नमस्कार। सनसेट टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो मिशन चंद्रयान 3 को लेकर इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा के केंद्र में है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बाद मिशन चंद्रयान 3 को लेकर हर भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयासों में जुटा है। स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में यह एक ऐसी बड़ी उपलब्धि है जो हमें विश्व के 4 बड़े देशों में शामिल करती है। इस खास पेशकश के जरिए हम आपको बताएंगे चंदा मामा के वो रहस्य जिन पर से मिशन चंद्रयान पर्दा उठाने जा रहा है। आपको बताएंगे कि भारत का मिशन चंद्रयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इससे देश को आखिर क्या हासिल होगा। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान 3 को 40 दिनों का समय लगा। आइए अब हम चंद्रयान 3 की टाइमलाइन और डेटलाइन से समझते हैं कि कैसे चंद्रयान 3 ने कदम दर कदम नित नई उपलब्धियां हासिल की। चंद्रयान किलोमीटर इंटू 4,313 किलोमीटर किया गया। 9 अगस्त को चंद्रयान का ऑर्बिट दूसरी बार घटाकर 174 किलोमीटर इंटू 1,437 किलोमीटर किया गया। 14 अगस्त को चंद्रमा का तीसरी बार ऑर्बिट घटाकर 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर किया गया। 16 अगस्त को चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया। 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल में चंद्रयान 3 के रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग। चंदा मामा तक पहुंचने और वहां मौजूद रहस्यों को जानना मनुष्य की वर्षों पुरानी हसरत रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में सन 2000 के बाद गंभीर प्रयास शुरू किए और 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिशन चंद्रयान का ऐलान किया। 2008 में मिशन चंद्रयान 1 को इसरो के वैज्ञानिकों ने सच कर दिखाया।
2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 20 अगस्त 2019 को यह सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से संपर्क टूट गया और वो गायब हो गया। हालांकि ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डाटा जुटा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑर्बिटर तकरीबन 7.5 साल तक लगातार काम करता रहेगा। मिशन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। 2148 किलोग्राम का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से 100 × 100 किलोमीटर चंद्रमा की कक्षा तक ले जाकर अलग हो गया। दूसरे हिस्से विक्रम लैंडर की मिशन लाइफ सिर्फ 14 अर्थ डेज है। 1726 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेकर गया। यह चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर और रोवर से कम्युनिकेट करेगा। इसका तीसरा और सबसे छोटा हिस्सा प्रज्ञान रोवर है। 26 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान रोवर लैंडर से अलग होने के बाद सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। ये सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है। रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा और लैंडर इस डाटा को आगे भेजेगा। हमारे देश का हर जागरूक नागरिक मिशन चंद्रयान 3 को लेकर गर्व कर रहा है। वो इस अंतरिक्ष अभियान से खुद को जुड़ा महसूस करता है। इस अभियान को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बढ़ती साख से जोड़ता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 आखिर भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस अभियान के जरिए भारत क्या पाना चाहता है। मिशन चंद्रयान 3 के 3 अहम लक्ष्यों की बात करें तो पहला लक्ष्य चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग है। दूसरा मकसद चंद्रयान 3 के रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना और तीसरा लक्ष्य चंद्रमा पर मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के बाद लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। चंद्रयान 3 जरूरी क्यों है? करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला मिशन चंद्रयान 3 भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिशन का लैंडर चंद्रमा के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ये अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है। इस अभियान के पीछे रणनीतिक लक्ष्य भी निहित है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत पड़ोसी देश चीन की स्पेस साइंस में एक तरफा बढ़त को भी चुनौती देगा, जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। मिशन चंद्रयान 3 के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पस के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलने पर अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले अमेरिका और रूस दोनों के कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चोंग-E3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है।
यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अब भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान 2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर इंटू 500 मीटर थी, जबकि इस बार लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर ही उतर पाए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन थ्रस्टर हैं, लेकिन इस बार चंद्रयान 2 के बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा लिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजनों की मदद से ही की जाएगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सकें। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करते हैं, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगा। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। चौदह दिनों के मिशन चंद्रयान 3 के लिए इसरो के वैज्ञानिक पिछले 15 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। इस मिशन से न सिर्फ इसरो बल्कि भारत की साख जुड़ी है। उम्मीद है कि भारत के वैज्ञानिक न सिर्फ मिशन मून को 4 चांद लगाएंगे, बल्कि हर देशवासी को गर्व का पल महसूस करने का मौका भी जरूर देंगे। नमस्कार।